मैडम लैन वो मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, तुम उसे दुनिया की हर्ष रियलिटी दिखाना चाहती हो। उसे दिखाने की ज़रूरत क्या है? क्या है उसे ज़रूरत? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये समझना होगा तुम जो कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम एक मदर हो, तुम्हें अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बनाओ, कोई भी हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर्ट करती रहोगी। हाँ, एक समय आएगा कि हम हर्ट करेंगे, तुम ऐसा बोल रही हो। अच्छा ठीक है, हम उसे हर्ट करेंगे, लेकिन अभी अभी कौन हर्ट कर रहा है? सबसे ज़्यादा तो तुम अभी उसे हर्ट कर रही हो। फ्यूचर का किसी ने देखा नहीं है यूँ। और और अभी अभी तुम उसे हर्ट कर रही हो, जिससे तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम फ्यूचर की वजह से अभी प्रेजेंट का पूरा बर्बाद कर देंगे। ये तो सही बात नहीं है ना। इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट राइट। तो वहाँ पे ना मैडम यू जब ऐसा सुनती है और बोलती है, मुझे डर लगता है मेरी बेटी के लिए, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने डर को काबू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को हर कोई इसे बुली करेगा। वांग जी परफेक्ट है, मेरी बेटी परफेक्ट नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत क्या है आंट? आप मुझे समझाएंगी उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत क्या है? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। वो खूबसूरत है, उसे हर एक चीज़ उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है हमें पता है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आंट। आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप ऐसा नहीं करती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मुझे ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी आंट। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है, मुझे नहीं पता उस ज्योतिषी ने कहा था। तो बोलते हैं, एक ज्योतिषी की वजह से आप ये सारी चीज़ कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये सारी चीज़ें ना करती तो ज़्यादा अच्छा होता। हम सारी चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसे हमें ध्यान नहीं देना। जिस बात में, जिस चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना, हम उस चीज़ में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? एक ज्योतिष की बातों की वजह से आप आके आप बीइंग को ऐसे हर्ट कर रही है, मुझे हर्ट कर रही है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती, तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तुम एज अ सिस्टर। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, किसने कहा? तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे ने वो सारी चीज़ें मना कर दी थी। मेरा बेटा कितना ज़्यादा प्यार करता है विंग से, और तुम इन सारी चीज़ों को, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। यू तो यू बोलती है, मैंने क्या किया? तुम लोग ही तो थे। तो बोलते हैं, हाँ अभी सारी गलती हमारी है ना? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, यार गलती मेरी है, अभी मेरी गलती हो गई। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं, तुम्हारी गलत फहमी के चक्कर में मेरी बेटी का हालत ख़राब हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी माई चाइल्ड? तो वहाँ पे जब मैडम यू ये सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हाँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, सारी गलती भी मेरी हो गई, ये क्या बकवास है? तो बोलता है, कोई बकवास नहीं है, सारी चीज़ें सच है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना जब ये बोल रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना बात की अभी तक उन्होंने अपनी बेटी को रुलाया है क्या है क्या नहीं है। वो सच में बात की बात है, बात की बात की वजह से अभी अभी वो ये सारी चीज़ें कर रही थी जो बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट। हाँ सच में विंग क्या ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है? नहीं, विंग को पूरी दुनिया की खुशियाँ डिज़र्व होती है। और अभी अभी उन्होंने क्या किया? और मैडम यूँ ने ही अपनी बेटी को ऐसे हर्ट किया, ऐसे बातें सुनाई जिन बातों के लिए उसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। वो चीज़ें हुई ही नहीं है जो चीज़ें, उन चीज़ों में वो कैसे 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 हर्ट कर सकती है? हाउ कुड शी हर्ट हर चाइल्ड लाइक दैट? ऐसा बोल के मैं तो ऐसा सोच रही थी मैडम यू। तो वहाँ पे श्रीचैन आते हैं और बोलते हैं, विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। वो ठीक हो रही थी, अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? आप लोगों का दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना माँ? एंड आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसे चीज़ों को कैसे, मतलब ये क्या है? हाउ? तो वहाँ पे ना मैडम लैन
मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, विंग अभी तक से मेरे साथ रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से विंग को कोई भी हर्ट हो, विंग कोई भी हार्टफुल चीज़ें तुझसे सुने, एक नंबर की गधी औरत। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, यार सच में मैं मेरी ऐसी पागलपन की वजह से मेरी बेटी को ये सारी चीज़ें, अरे हाय, मैं इतना ज़्यादा डम क्यों हूँ, वाई एम डम लाइक दैट। तो वहाँ पे ना जंग पैमिया बोलते हैं, तुम हमेशा से डम ही थी यू। तो ना यू बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे मैं लेंशी कुरन बोलते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा बुरा कोई है भी नहीं। क्या है ये एक नंबर का पैदल औरत कही की। ऐसा बोल के मैडम यू जब ये सुनती है ना तो वो गुस्से में चिरन की तरफ देखती है। चिरन बोलता है कि मुझे ऐसे देखने में कोई भी इश्क नहीं है, मुझे ऐसे मत देखो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम्हें पता है तुम एक बात की वजह से उसे कितना हर्ट कर चुकी हो ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैडम यू ना जब ये सुनती है उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो समझ पा रही थी कि हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें उन्होंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। ये सारी चीज़ों को उन्हें नहीं करना चाहिए था। किसी चीज़ की बात को लेके वो विंग को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती थी, विंग को हर्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये सारी चीज़ें जब की वो समझ नहीं पाए कि ये सारी चीज़ें विंग के दिमाग में दिल में उतर रही है, विंग की हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा असर होगा। अगर वो ठीक भी हो रही होगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। मैडम लैन जो ये मतलब मैडम लैन मैडम यू की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे 2-3 नागिन वापस आती है हॉस्पिटल में। जो शीर्षा है बोलती है कि हम जहर डालते इसकी मतलब इस ट्रिप में। तो वहाँ पे बेला बोलती है, तुम लोग सिर्फ देखना चाहते थे, ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से हमें रिग्रेट हो, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वी कांट डू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है। तो वहाँ पे मैडम यू जो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वो वहीं के पास जाना चाहती थी। तो ना मैडम यू मैडम लैन की तरफ देखती है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से बेला कुछ करती है और विंग के अंदर एक क्रिस्टल बॉल जैसा अंदर डाल देती है और वहाँ पे बेला बोलती है जल्द से जल्द निकलो यहाँ से, शगुन शीर्षा चलो यहाँ से। तो वहाँ पे ना शीर्षा बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं से थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं जहर चखाना चाहती हूँ। ऐसा बोल के उसमें थोड़ा सा मतलब जहर डाल देती है और बोलती है अच्छा है, ऐसा बोल के अच्छा लगा जहर निकाल के। तो बोलते हैं हाँ बातों से भी तो अपने जहर को निकाल सकती थी, किसी को काटना ज़रूरी था, ऐसा बोल के मतलब शगुन कुछ बोल रही थी। तो शगुन की तरफ मतलब शगुन ना मतलब शीशा की तरफ देख के बोलती है शीशा ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं यार थोड़ा सा ही तो किया है, अच्छा लगेगा उसे भी और मुझे भी, ऐसा बोल के शीशा हंसने लगती है। शीशा के हंसते हुए चेहरे को देख के मतलब शगुन बोलती है तो एक नंबर की गधी औरत है, कथी कहेगी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी तुझे। अगर गुनू माँ को ये सारी बातें पता चल गई तो क्या हो सकता है तुझे पता भी है। तो वहाँ पे शगुन ना ऐसा बोलती है। तो वहाँ पे बेला बोलती है जल्द से जल्द निकलो यहाँ से, हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, कोई आ रहा है यहाँ पे इस साइड पे। तो वहाँ पे ना मतलब मैडम यू और मैडम लैन भाग के आती है अंदर, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग की तरफ देखती है, जो विंग पूरा पीला होता जा रहा था। तो मतलब एकदम ये होता है ना कि एकदम ग्रीन ग्रीन हो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन जो चीख मारती है और बोलती है कि शिचैन तुम कहाँ पे हो। तो शिचैन बोलता है कि माँ क्या हुआ। तो बोलता है जल्द से जल्द यहाँ पे आओ, जस्ट कम हियर। तो वहाँ पे विंग को शिचैन देखते हैं तो धीरे धीरे
मतलब विंग का स्टेबिलिटी हो रही थी। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के बोलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि किसी जहर। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, भाई उसे जल्द से जल्द ठीक करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कैन स्टे अवे फॉर हर, आई लव हर। तो वहाँ पे शीशन बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है भाई तो उससे प्यार करता है, आई नो यू लव हर। लेकिन वांग जी ये सारी चीज़ें अभी अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है उसके लिए। वो अभी 15 या 16 का होने वाला है और तू अभी सिर्फ और सिर्फ 19 का है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट ऑब्ज़र्व इट। मैं इन सारी चीज़ों को कोई भी खतरे में नहीं देख सकता उसे। मैं उसे प्यार करता हूँ और ये मैं अपने प्यार को इज़हार भी करना चाहता हूँ और मैं इज़हार करके रहूँगा। ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और विंग जो 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहा और रहने के बाद विंग ने किसी से भी कुछ नहीं कहा था। वह किसी ने विंग से कुछ नहीं कहा था और विंग ने किसी से कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप सिर्फ दवाई लेता था, खाना खाता था और वहाँ पे बैठा रहता था। तो वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे और मैडम यू को बहुत बुरा लग रहा था। वो इस सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी। उनसे क्या हो गया, वो अपनी बेटी को ऐसे नहीं देखना चाहती। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वो अपनी बेटी की भलाई के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रही थी। कहता ना, भलाई करते करते ऐसा कर दिया कि बुराई हो गई। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आई रियली डोंट नो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग को अपने भाव में लेके बोलता है, विंग बाओ आइंग मेरी तरफ देखो ना, अपनी अजान गर्ल की तरफ देखो, तुम्हारी अजान गर्ल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बोलते ही विंग के लिप्स पे वो किस कर देता है। वांग जी और विंग कार में अकेले थे, ड्राइवर नहीं था, वो ऑटो पायलट था, कार थी। वो कहता है ना डेस्टिनेशन सेट कर दो और कार, वो टेस्ला थी। तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईटेक क्वालिटी थी। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं और वो इतने अमीर हैं। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग को अपने बाहों में लेके उसे किस कर रहा था। तो वहाँ पे विंग जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि अचानक से ये मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया कैसे, ये कैसे हो सकता है। विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें मतलब वांग जी ना विंग की तरफ वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तो वांग जी मुस्कुराता है, बोलता है, आई लव यू माई लिटिल एंजल, आई लव यू माई मंचिंग, आई लव माई शुगर कैन, आई लव यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं चाहकर भी अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे डर रहा था तो दूर जाने से। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता विंग। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना मुझे नहीं जीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, प्लीज़ मेरे से दूर मत जाना। आई लव यू। मैं जानती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत लेटली बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना विंग। मैंने ये सारी चीज़ें गलत कर दी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। आई नो आई एम रॉन्ग, बट मैं क्या करूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। मुझे सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या ही करूँ, मुझे क्या ही करना चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखते देखते ना विंग बोलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी
विंग को लेके एक जगह पे उतरता है और विंग को मतलब एक बुटीक के अंदर धकेल देता है। और बुटीक के अंदर विंग को ना एक ड्रेस पहनाई जाती है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उस ड्रेस पे सितारे लगे हुए हैं। वहाँ पे मतलब डायमंड्स, रियल डायमंड्स लगे हुए थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है ये क्या है। तो बोलता है नहीं, घर जा रहे हैं तो एक पार्टी है। ये वेडिंग का गाउन जैसा दिख, मतलब एक वेडिंग गाउन जैसा दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा ये होगा ना, तो मैं मुझे तबीयत सही नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ ना पाओ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, जस्ट लिसन टू मी वंस, पहन लो ना। तो वहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना तो वो मना नहीं कर पाता है वांग जी को। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगता है कि हाँ, वो इस इंसान को कभी मना नहीं कर सकता। ये इंसान उसके लिए कुछ भी करने लगता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, पागल की तरह उसकी हर एक बात सुनता रहता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि आई लव यू। तो वांग जी बोलता है आई लव यू टू। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो बाबा। तो विंग बोलता है शट अप, ये कितना भारी है। तो वांग जी बोलता है चलो। तो वहाँ पे वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी थी। तो बोलता है क्या कोई मेकअप। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो विंग ना वहाँ पे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स थे। तो वहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है, एक सिर्फ लिप बाम मतलब लिप ऑयल लेता है, अपने लिप पे लगाता है और वो कुछ भी नहीं करता और बोलता है चलो। तो वहाँ पे वांग जी जब विंग को देखते हैं, विंग के लिप्स लाइक पम्पी जूसी एकदम स्ट्रॉबेरी जैसे थे। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मतलब ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये वो इस लड़की को पूरा कच्चा खा जाए। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि हाय यू लुक लाइक अ क्रीम केक, चीज़ केक, आई लव टू ईट यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है शेमलेस। तो वांग जी बोलता है जस्ट फॉर यू बेबी। ऐसा बोल के विंग के पास जाके विंग को गोद में ले लेता है। वांग जी के बाहों में विंग अपना सर रखता है, फिर से वो टेस्ला में बैठ जाता है। फिर टेस्ला में बैठ के वांग जी फिर से अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करता है। विंग अभी भी वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखा हुआ था। विंग को पता है कि कोई पार्टी होगी, कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी, वो डिस्चार्ज हुआ है, उसकी मॉम डैड, उसके अंकल आंट सब लोग उसको एक वेलकम पार्टी तो देंगे ही। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन बन रहा हूँ ना बहुत। तो वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें समझ में अभी आ रहा है वांग जी, विंग तुम क्या कह रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है। मुझे मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को डिज़र्व नहीं करता, आप लोग मुझसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। लेकिन तो वहाँ पे ईशा बोलती है इससे कुछ हुआ क्यों नहीं। तो बोलता है कैसे होगा। बेला बोलती है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मतलब शीशा बोलती है क्यों, थोड़ा सा उसे तड़पाना था ही ना, चाहिए था ना। तो वहाँ पे बेला बोलती है उसके ऑर्गन फेल हो जाते, बलि देने से पहले ही वो टपक जाती, गधी कहीं की। तो वहाँ पे बेला की बातें सुन के शीशा बोलती है आई एम नॉट डम, मुझे गधी बुलाना बंद करो। तो बोलता है मैं क्या कहूँ, हाँ डंकी कहीं की, एक नंबर की गधी कहीं की। मैंने कितनी बार मना किया है कोई भी स्टंट मत करो, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पे मेरी। हर बार अपनी मनमानी करना क्यों, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है शीशा। समझ नहीं आता है तुम्हें कि गुरु माँ ने कुछ करने से मना किया है हमें सिर्फ उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तब तक हमें उसका ध्यान रखना होगा, और 20 साल के होने के बाद उसे बलि दी जाएगी। तो वहाँ पे शीर्षा बात सुन के बोलती 20 साल क्यों इंतज़ार करना, हम अभी भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब
बेला बोलते ये तो मुझे भी नहीं पता कि 20 साल होने के बाद ही क्यों ये सारी चीज़ें होंगी। मैं इन सारी चीज़ों को बोलने मतलब मैं नहीं जानता, तो मुझसे मत पूछो ना। तो वहाँ पे शीशा बोलते कैसी महारानी है, नागरानी है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, सारी उस गुरु को पता है। गुरु तो शायद महानागरानी ना हो जाए। तो वहाँ पे बेला जब ये सुनती है ना, उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो ना शीशा की तरफ देख के उसे एक कोनी मारती है और बोलती है अपनी बकवास बंद करो, क्या बकवास करती रहती हो तुम्हें समझ में भी आता है? तो बोलता है मुझे समझने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझने की कोई ज़रूरत ना है। ऐसा बोल के शीशा दोबारा से बेला को एक कोनी मारती है और बोलते मुझे क्यों मारा? तो बोलते मारो नहीं तो क्या करूँ, हाँ तुम दोनों ऐसा कितने ज़्यादा गधे हो। तो वहाँ पे मतलब शीशा और बेला का झगड़ा कर रही थी और वहाँ पे शगुन बोलती है कि गाइस प्लीज़ ऐसा मत करो यार, देखो वहाँ पे देखो वो क्या हो रहा है। तो वहाँ पे शीशा बोलती है शादी हो रही है शादी। तो वहाँ पे मतलब बेला बोलती है नहीं सगाई हो रही है। तो बोलता है तुझे पता है तो तूने रोका नहीं। तो बोलता है मैंने गुरु माँ को ये सारी बताई, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक वो ना कुछ कहे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पावर चाहिए अपनी वापस तो हमें ये सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा, वी हैव टू इंडोर इट। तो वहाँ पे ना शीशा बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबको काटती फिरूं। तो वहाँ पे शीशा ऐसा बोलती है तो बेला बोलती है कि हाँ काटती फिर कभी कहेगी और गुम्मा को पता चल गया था कि तूने क्या किया है। तो बोलता है क्या, किसने बताया? तो बोलता है किसी को बताने की ज़रूरत है, उन्हें खुद पता चल जाता है कभी कहेगी। तो वहाँ पे ना शीशा बोलती है यार मुझे बता दे, अगर गुरु माँ को ये सारी बातें पता चल गई तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करो कोई। तो वहाँ पे ना शीशा बोलती है कि मुझे मार डालेंगी गुरु माँ, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे मतलब बेला बोलती है अभी ये सारी बातें करने का मौका बातें करने का टाइम नहीं है, सारी चीज़ों को हमें सेटल आउट करना पड़ेगा, वी हैव टू सेटल आउट। तो वहाँ पे वांगजी भीम को लेके एक जगह पे जाता है, वहाँ पे एक छोटा मोटा सा पार्टी चल रहा था। तो वांगजी भीम को लेके स्टेज पे जाता है और वहाँ पे वांगजी खड़े हुए थे। तो भीम के पास कोई एक आता है और उसे एक बॉक्स देता है। तो विंग वहाँ से 2 रिंग लिखता है, एक के अंदर था मतलब एल और मतलब एल और एक था वी मतलब डब्ल्यू। तो वहाँ पे ना विंग ना समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, मतलब उसमें एक डायमंड था और उसमें उस गोल्ड के अंदर वाइट गोल्ड के अंदर एल और वी मतलब डब्ल्यू लिखा हुआ था। तो वहाँ पे ना विंग ना समझ नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता ये क्या है। तो एक साइड में एल और डब्ल्यू लिखा था, एक के पास था वी डब्ल्यू और जे मतलब वांगशन और लेंसन और विंग का टाइटल लिखा मतलब वन वर्ड लिखा हुआ था। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए वैसे थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। तो ये सारी जब विंग ये सारी बातें समझ रहा था तभी वांगजी ने उसके उंगली में एक अंगूठी पहना दी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते ये तो बोलता है हमारी सगाई हो रही है बाबा। तो विंग बोलता है क्या, नहीं अभी गलत कर रहे हो, आपके साथ आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है बच्ची हो बच्चे की तरह रहो, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ विंग, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। तुम्हें ये समझना होगा विंग
कि ये सारी चीज़ें गलत है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। और विंग, ये सारी बातें क्या है क्या नहीं है, तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो धोरा है, तुम्हें मेरे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही बात फाइनल है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हाँ, वो भी तो चाहता था ना, वो वांग जी के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी को वैसे उसे उसके साथ नहीं बांध सकता। उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उससे हर्ट हो। वो उसकी लाइफ का बटन वांग जी के साथ नहीं जोड़ना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वांग जी भी उसके साथ झेले। और पहले वो सेल्फिश हो चुका था, लेकिन उसकी मदर की बात बिल्कुल सही है। हाँ, लैन फैमिली कुछ नहीं कहेंगे, इसका मतलब दुनिया वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। वांग जी बेस्ट से बेस्ट डिज़र्व करता है और वो बेस्ट नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हैं और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वांग जी के साथ उसकी खामियों को वो मतलब झेले। वो नहीं चाहता कि वांग जी उसे उसके लिए हर्ट हो। वो नहीं चाहता कि वांग जी को वो अपने साथ मतलब बर्बाद कर दे, बिल्कुल भी नहीं। विंग इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। विंग को ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। रोकने से पहले वांग जी ने विंग के साथ अपनी सगाई पूरी कर ली। सब लोग क्लैप कर रहे थे। विंग अपनी मतलब ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वांग जी की तरफ देख के बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो वांग जी बोलता है, क्या नहीं हो सकता बाबा? तो विंग बोलता है, नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आपके तो एक मंगेतर है ना। तो वांग जी बोलता है, मेरी मंगनी हुई है, मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है, लेकिन उन्हें पसंद किया गया था आपके लिए। तो वांग जी बोलता है, पसंद और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है वाइंग। तुम ये सारी चीज़ें क्या सोच रहे हो? तुम आंटी की बातों को अपने दिल से लगा के ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, जो बिल्कुल सही नहीं है विंग। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता? मेरी सगाई कब हुई वांग विंग? अभी हुई मेरी सगाई तुम्हारे साथ। तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी मतलब रूह को छीन लिया है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो वांग जी बोलता है, हम सब लंदन शिफ्ट हो रहे हैं और हम दोनों की सगाई हो चुकी है और अभी सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपनी करियर पे शादी बाद में होगी। तो वांग जी की तरफ देखे विंग बोलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है, आपने मुझसे नहीं पूछा। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं, क्या मुझे पूछना चाहिए? तो विंग बोलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, आपको मुझसे पूछ के सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। तो वांग जी बोलते हैं, आई एम सॉरी वाइफी, अगली बार से पूछ के करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ने गुस्से में बोलता है, मैं आपकी वाइफी नहीं हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं, बाबा ऐसा मत करो। तो विंग बोलता है, क्या मत करो? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है बाबा, हम लोग कभी एक साथ हो चुके हैं और हम दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है, मैं इन सारी चीज़ों को क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो ना गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, क्यों? तो बोलता है, वाइफी प्लीज़ ना गुस्सा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, प्लीज़ वाइफी गुस्सा मत करो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपकी वाइफी नहीं हूँ। तो वहाँ पे शीशा और
और मतलब शीशा और क्या बोलते हैं बेला बोलती है ये दोनों इतने लवी डवी क्यों हो रहे हैं। तो बोलते हैं यार उनकी सगाई हो रही है, लवी डवी होना तो बनता ही है। तो वहाँ पे शीशा बोलती है, गुरु माँ पहले बोलती है कि हमें उसे बलि देना है, उसका ध्यान रखो। ये क्या बकवास कर रही है गुरु माँ का दिमाग खराब हो गया है शायद, ये सारी चीज़ें कर रही है वो। तो वहाँ पे मतलब इन मतलब अंशी की तरफ गुस्से में कि बोलते मैं जा रहा हूँ ऐसे बोल के शीशा बोलते है क्या मैं उसे मार दूँ। तो वहाँ पे बेला बोलती है जाओ मार दो, मैं नहीं रुकने वाला, और सारी सच्चाई फिर तुम बताना गुरु माँ को तुम ही। तो वहाँ पे बोलते तुम कितनी बुरी हो। तो बोलते हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, इतनी ज़्यादा बुरी कि सारी चीज़ों को मैं अकेली हैंडल कर रही हूँ, तुम्हारी सारी चीज़ों को मैं ढक रही हूँ और मैं बुरी बन गई है ना। तो वहाँ पे शीशा बोलती है ऐसा बात नहीं है बेला। तो बोलता है कैसी बात है, तुम ऐसे परेशान करके रख चुकी हो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन सारी चीज़ों को समेटूँ कैसे। लेकिन तुम कंप्लेन पे कंप्लेन की जा रही हो कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तुम ऐसा कर क्यों रहे, वो ऐसा क्यों कर रहे। मुझे नहीं पता शीशा, गुरुमार्ग से जाके पूछो ठीक है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। आई नो गाइस बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और ये फैन फिक्शन मुझे आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा फ्यूजन किया है, किसी ने मुझे बोला कि ये करना चाहिए मुझे तो इसीलिए मैंने किया। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वंशन एंड नागिन का फ्यूजन आप लोगों को कैसा लग रहा है। आगे के पार्ट्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, ज़रूर देखना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। और थैंक यू लाइक एंड कमेंट करने के लिए।